देश को मिली 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक से मदुरई, तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेगी ट्रेन। This is the first time we are actually going to experience the Vande Bharat train. वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस कोई मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन हैं, इंडिया में बनती है, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस ब्रिक्स बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड कायम किया है इंडिया ने, जो कि 0 से 100 पर 8 किलोमीटर चलेगी 52 सेकंड्स में। इतना बड़ा इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है और इंडिया के लिए कंग्रेचुलेशंस भी बनती हैं। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हम ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन लाइन को देखें, तो पाकिस्तान किस दराने पे खड़ा है, पाकिस्तान इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और इंडियन रेलवेज आपको बता दूं इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज आई थिंक सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये सब चल रहा है। मैं उसकी वीडियो देख रहा था, आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है। वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है उसमें। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 3 और नए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया। हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब धीरे धीरे पूरे भारत में जो नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। दोस्तों 1947 से लगभग ट्रेन का जो पैटर्न था भारत में वो लगभग सेम ही था, अंग्रेजों का दिया गया था। हालांकि हमने बहुत चेंजेस किए। अंग्रेजों ने कोयले वाले देके गए थे, हमने डीजल लोकोमोटिव लिया है। इसके बाद हमने फिर 100% इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद अब वीआईपी फैसिलिटीज़ वाली, लग्जूरियस फैसिलिटीज़ वाली हमारे देश में विदेश से भी घूमने पर्यटक आते हैं। तो वंदे भारत ट्रेन की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल और उतनी ही ज़्यादा अच्छा फील होगा जो पर्यटक आएंगे भारत में। और भी वैसे भी हमारे लोकल लोगों के लिए भी सुविधा ज़्यादा रहेगी। आप देखते हैं ना, ये जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें क्या हालत हो जाती है। वंदे भारत फुल्ली एसी ट्रेन है, अब तो उसमें स्लीपर कोच भी ऐड किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर बुलेट ट्रेन इतनी लेट आएगी भारत में, बुलेट ट्रेन से पहले अगर ये लोकल ट्रेन ही सारी वंदे भारत हो जाए ना, तो बहुत सही रहेगा। ये बहुत ईजी टू यूज रहेगा और हो भी जाएंगे जिस स्पीड से वंदे भारत बन रही है। तो पाकिस्तान तो इसको देख के जला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कोयले और डीजल वाली चलती हैं ट्रेनें। वो भी कहीं कहीं चलती है, कहीं कहीं बंद हो गई। देश को आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली। नरेंद्र मोदी आज 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कोई मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन हैं, इंडिया में बनती है, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है। पहले एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में कुछ 4 या 5 कंपनी वो इसलिए जिंदा थी, वो हमें डीजल इंजन देती थी और डीजल इंजन यही चलते थे। आज की परिस्थिति है वो सारी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 100% ट्रैक 99.9%, कहीं छोटा मोटा इधर हो गया रह गया, दैट इज इलेक्ट्रिफाइड। सो वी डोंट यूज डीजल, वी डोंट यूज फॉसिल फ्यूल्स एनीमोर। डीजल और हम कोयला यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिफिकेशन सारे रूट्स का हो गया। इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज करीब जो जितना कंट्री में पावर प्रोडक्शन होता है 2% कंज्यूम करता है। और इंडियन रेलवेज आपको बता दूं इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि रेलवे के पास जो लैंड बैंक्स हैं, ट्रैक के आसपास की जमीन रेलवे की होती है, जो उसके पास लैंड बैंक्स है वो सबसे ज्यादा। तो इंडियन रेलवेज आई थिंक सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। अभी आपको बता दूं वंदे भारत जो है दैट हैज मेड ट्रांसपोर्ट इजी। ये लगभग ऐसी ट्रेन है कि अगर आज आपको छोटी डेस्टिनेशन में जाना, यू विल कम्पीट बिटवीन एरोप्लेन एंड दिस। क्योंकि एरोप्लेन में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, फिर वापस एयरपोर्ट पहुंचने का 1 घंटा, फिर डेस्टिनेशन पहुंचने का 1 घंटा, तो ये 3 घंटे में आपको पहुंचा देती है। तो एरोप्लेन माइट टेक हाफ एन आवर ओनली, बट एट लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन। अभी क्या हुआ कि हमने करीब 547 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस हमका नेटवर्क बिछेगा पूरे इंडिया में, और हर महीने 2-4 इनॉग्रेट हो रही है। अभी मोदी जी जाके करने वाले इनॉग्रेट 2 को, पीछे उन्होंने कर ली थी।
अब यहाँ अगर आप देखें, हम टोटल 547 लाएंगे। अभी मैं आपको दो चीज़ें और बताऊँ। अभी हमारे पास जो अफ्रीका वगैरह के ऑर्डर्स है ट्रेन के, आरजू जी करीब 400 450 हम इंजन सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में अपने जो हमारी मेट्रो के कोचेस हैं वो इंडिया से बन के जा रही है, पूरी इंडिया से बन के जा रही है। और अगले साल तक हम वंदे भारत जो प्लेटफॉर्म है पूरा, इसमें सिग्नलिंग, ट्रैक्स, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम सारे आते हैं, और उसको हम एक्सपोर्ट करने वाले टू द होल वर्ल्ड अभी। और बाय इन नेक्स्ट 2 years वी विल बी द पायनियर्स इन हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन या जैसे भी होगा हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ट्रेनें चलने में, उस पर काम हो रहा है और एल्स्ट्रॉम के साथ हो रहा है। और रेलवे में शायद डायरेक्ट एफडीए $25 बिलियन है, जिसमें से $12 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम ने किया है। फिर क्या रीज़न क्या समझते हैं? एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे कोई रीज़न बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंगलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट? 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है। कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है। और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की, जाहिर बात है टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इम्प्रूवमेंट की है। हमने इम्प्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है। बहुत बुरे हालात। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है, 180 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही है। दुनिया का ऊंचा तरीन जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पर बन रहा है। क्या वजह है वहाँ के डेवलपमेंट सिस्टम की? देखिए, अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। यानी कि ऐसी उन्होंने, मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था, तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? हम वो रीज़न जान के उसके ऊपर वर्क करें और अपने पाकिस्तान को भी। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की, वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है। मतलब कि हमें सिंसेरिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। हम लोग उस तरीके से सिंसेयर नहीं है जैसे वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर है। ये क्वेश्चन है। सिंसेरिटी भी है, मतलब ये भी है, लेकिन ये मैटर करती है। लेकिन ये है कि जब अच्छे सिस्टम्स हो ना, फिर आपको वो सिंसेरिटी करने पे मजबूर कर देते हैं। सारी बात है, जब एक सिस्टम बना होगा तो मजबूरन हम उस सिस्टम के थ्रू ही चलेंगे, प्रॉपर चैनल चलेंगे तो सिंसेरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। जब कहीं ना कहीं पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम 2 नंबरी करें, तो फिर माइंड कहता है कि कार ही लो 2 नंबर। नहीं दोस्तों, भारत में जो ट्रेन प्रणाली है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। ट्रेन की दुर्घटनाएं सामने आती रहती है, जाहिर सी बात है यार। 130 करोड़ की आबादी है, 130-40 करोड़ की आबादी है, दुर्घटनाएं तो इसमें निकल के सामने आएंगी ही। अब इसमें कोई लोग, यार भारत में ये भी तो सिस्टम बेकार है, लोग पटरी पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, पत्थर रखने लगते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से बहुत सही है। और आपको देखो ना कि भारत में जो कुछ प्रांत है वहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे बिहार से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में, उड़ीसा से दिल्ली में, या और स्टेट से दिल्ली में माइग्रेशन ज़्यादा होती है, मुंबई में माइग्रेशन ज़्यादा होती है। इन सब स्टेट के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब स्टेट के लिए वंदे भारत की ट्रेनें चलाई जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। मैं पर्सनली एक बार गया था दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। वैसे सारी ट्रेनों में तो भीड़ नहीं लगती है भाई, सारी ट्रेनें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। सभी ट्रेन में कई सीट्स खाली भी रहती हैं, मैंने देखा हुआ है।
ठीक है। लेकिन स्पेशली जो उत्तर भारत राज्य से ट्रेन आती है, खास करके बिहार से, खास करके उत्तर प्रदेश से, इन सभी ट्रेनों में यार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो हमारे गवर्नमेंट को लुकआउट करने की ज़रूरत है यार कि जिस स्टेट से ज़्यादा लोग आवागमन कर रहे हैं उस स्टेट के लिए ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाए, जिस स्टेट के लिए कम लोग आ जा रहे हैं उस स्टेट के लिए कम ट्रेनें ही रहेंगी, फिर भी काम चल जाएगा। ये चीज़ें देखने की जरूरत है। वरना वंदे भारत की जो फैसिलिटी है दोस्तों, वो तो नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक नंबर। कई सारे वीडियो आप देख चुके होंगे कि वंदे भारत की ये फैसिलिटी है कि आप उस पर चलती हुई ट्रेन में ग्लास रख दे भर के, वो ग्लास में से पानी नहीं छलकेगा। ये कुछ ऐसी लग्जूरियस ट्रेन है वंदे भारत। और भाई किराया ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे तो किराया भी आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी ये फैसिलिटी देख के जले हुए हैं।